हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोप 26 के बारे में। जी हाँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए। इसके अलावा मैंने कमेंट्स भी देखे कि सर एक वीडियो जो है कोप 26 पे बनाना चाहिए। तो बिल्कुल ये वीडियो कोप 26 के ऊपर है। और कोप 26 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग जो हमको स्कॉटलैंड में देखने को मिली है, ग्लासगो में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे ये प्लेज किया है कि 2070 तक हम नेट जीरो जो है यहाँ पे हो जाएंगे। अब नेट जीरो का मतलब क्या है? कार्बन एमिशन में हम नेट जीरो हो जाएंगे। मतलब भारत जितना भी यहाँ पे कार्बन रिलीज करता है उसको जो है हम यहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब उतने हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे जिससे जितना कार्बन हम यहाँ पे रिलीज करते हैं उतना ही कार्बन जो है ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टर्म का यहाँ पे यूज किया गया जिसका नाम था पंचामृत। पंचामृत 5 इनिशिएटिव है, 5 गोल यहाँ पे रखे गए कि भारत इनको जो है यहाँ पे पूरा करेगा जल्द से जल्द। तो नाउ अब अगर हम बात करें कार्बन एमिशन की, तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन कौन करता है। देखो, पहली बात तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वो उतना एमिशन नहीं करेंगे, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो यहाँ पे ज्यादा एमिशन करती हैं। और एक ग्राफ में आपको दिखाता हूँ कि पर कैपिटा कौन सा देश कितना CO2 एमिशन करता है। तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स, फिर उसके बाद मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, फिर आपको मिलेगा कनाडा, फिर आपको मिलेगा नीदरलैंड, और फिर आपको मिलेगा जापान, जर्मनी, चाइना, और इंडिया जो है यहाँ पे आपको बहुत ही नीचे देखने को मिलेगा 1.7। तो भारत इन सब देशों से कितना कम यहाँ पे कार्बन एमिशन करता है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे बात करी पेरिस एग्रीमेंट की। पेरिस एग्रीमेंट को लेके उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि पेरिस एग्रीमेंट को भारत बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फॉलो करता है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो यहाँ पे उसको इतना फॉलो नहीं करती। और ये बात हमको इस ग्राफ से बिल्कुल पता चलती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे CO2 का एमिशन देखोगे तो सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो यहाँ पे कर रही हैं, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं यहाँ पे अपनी डेवलपिंग स्टेजेस पे हैं, अभी वो डेवलप्ड होने की कोशिश कर रही हैं। और नेचर को कंजर्व करने के लिए जेफ बेजोस जो अमेजन के फाउंडर हैं, अमेजन के CEO हैं, उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि हम जो है यहाँ पे $2 बिलियन जो है ये प्लेज करते हैं, हम नेचर को कंजर्व करने में यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, पीएम मोदी बैट्स फॉर ग्लोबल सोलर पावर ग्रिड एट कोप 26 समिट। इसके अलावा ये हिंदुस्तान टाइम्स का भी आर्टिकल है, इंडिया INC हेल्स मोदी कॉल ऑन नेट जीरो एमिशन बाय 2070। तो 2070 तक भारत जो है नेट जीरो एमिशन यहाँ पे करेगा। वहीं बाकी देश की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने यहाँ पे ये कमिट किया है कि हम 2050 तक नेट जीरो जो है यहाँ पे हो जाएंगे। तो क्या हुआ है कोप 26 पे, क्या स्पीचेस दी गई, क्या होता है UNFCC, तो और क्या भारत अपने इस टारगेट को अचीव कर पाएगा? क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम जो है यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, अभी हमें बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पॉवर्टी से निकालना है। इसके अलावा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। तो काफी कुछ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले जस्ट गो गूगल पे स्टोर डाउनलोड MM अकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, MM अकेडमी को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे PDF भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। और आप हमारे कोर्सेज वेबसाइट के थ्रू भी अवेल कर सकते हो। आपको सिर्फ एड्रेस बार में themmacademy.in जो है टाइप करना है और आप सीधे जो हमारी वेबसाइट पे चले जाओगे। उसके बाद आप कोई भी कोर्स जो है यहाँ पे परचेज कर सकते हो। आप UPSC का कोर्स यहाँ पे परचेज कर सकते हो जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि UNFCC होता क्या है। बेसिकली देखो, ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर में हमको देखने को मिलता है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज। तो सिंपली आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि ये कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज को लेके, जो क्लाइमेट चेंज पे यहाँ पे वर्क करता है। ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो एनवायरमेंटल थ्रेट्स हैं उनको कॉम्बैट करने के लिए इस UNFCC को जो है यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। अब इसको स्टैब्लिश कब किया गया? तो 21 मार्च 1994 को जो है इसको स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद उसी समय 1997 में हमको देखने को मिला क्योटो प्रोटोकॉल। ये काफी इंपॉर्टेंट था, जो 1997 में साइन किया गया था, जो 2005 से लेके 2020 तक हमको देखने को मिला। और ये पहला इम्प्लीमेंटेशन था जहां पे UNFCC पे जो है यहाँ पे बात की गई। मतलब बहुत सारे मेजर जो है यहाँ पे लिए गए जिससे हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सके। उसके बाद 2015 में हुआ पेरिस एग्रीमेंट, 2016 में ये जो है फोर्स पे आया। देशों ने इस पे यहाँ पे वर्क करना शुरू किया कि हम प्रॉपरली क्लाइमेट चेंज पे यहाँ पे वर्क करेंगे और करीब
197 पार्टीज ने इसको साइन किया था और यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग जो है यहाँ पे एनुअली होगी, मतलब हर साल यहाँ पे होगी, जिसमें हम क्लाइमेट चेंज पर डिस्कशन करेंगे। नाउ आपको पता है हर साल क्लाइमेट चेंज पे हमको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज देखने को मिलती है। दुनिया भर के जितने भी देश हैं, वर्ल्ड में जितने भी नेशंस हैं, वो सब यहाँ पे आते हैं, अपनी स्पीच यहाँ पे देते हैं कि क्लाइमेट चेंज पे हम क्या वर्क कर रहे हैं, इसके अलावा हम किस तरीके से जो एग्रीमेंट्स हैं उनको यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, किस तरीके से हम नेट जीरो यहाँ पे हो सकते हैं, कार्बन एमिशन को हम कितना कम यहाँ पे कर सकते हैं, ये सब यहाँ पे अपनी स्पीच देते हैं। वहीं पे पीएम मोदी ने भी अपनी स्पीच दी और जैसे एनुअली हर साल हमको इसकी मीटिंग देखने को मिलती है, वैसे ही इस साल हुई है कोप 26 जो हमको देखने को मिली है ग्लासगो में। अब ग्लासगो है कहाँ, तो एक बार मैं आपको मैप में लेके चलता हूँ। तो ये जो पूरा देश आप देख रहे हो इसको बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम। बेसिकली यूनाइटेड किंगडम के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। आपको जो है यहाँ पे वेल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे स्कॉटलैंड देखने को मिलेगा और स्कॉटलैंड में ही आपको मिलेगा ग्लासगो। ये देखो मैं यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये जो है ग्लासगो और यहीं पे जो है हुई है इस बार कोप 26 की मीटिंग। अब इस मीटिंग में हुआ क्या, देखो जैसे सब देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा वो अपनी अपनी जो है यहाँ पे बात रखते हैं। वहीं पे भारत की तरफ से भाषण दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे भारत है, उनके लिए एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना। क्यों? क्योंकि अभी हम डेवलपिंग स्टेज पे हैं और डेवलपिंग स्टेज में कार्बन एमिशन तो हो गई, क्योंकि अभी हमको बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रोजगार देना है, पॉवर्टी से निकालना है, इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। तो इन सब में कार्बन एमिशन तो हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे ये कहा कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन करेंगे। हम इस गोल को 2070 तक जो है यहाँ पे हासिल करेंगे। अब नेट जीरो क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है कि जितना कार्बन हम यहाँ पे इमिट करेंगे उतना ही जो है कार्बन हम यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसका मतलब होता है नेट जीरो। वहीं दूसरे देशों ने यहाँ पे ये कहा कि हम 2050 तक नेट जीरो हो जाएंगे। लेकिन एक डेवलपिंग कंट्री होने के बाद भी भारत, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में देखते हैं तो भारत हमको चौथे नंबर पे देखने को मिलता है। वहीं भारत भी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और इसमें करीब 25% की जो बढ़त है वो हमको देखने को मिली है। और पीएम मोदी ने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन किया, वो था पंचामृत। इनका 5 पॉइंट क्लाइमेट एक्शन प्लान था, जिससे हम भारत में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जो है हम यहाँ पे स्विच कर सकते हैं और हाइड्रोजन फ्यूल्स पे भी जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए हम स्विच हो सकते हैं। तो इन सब पे जो है यहाँ पे बात की गई, इसी को कहा जाता है पंचामृत। अब ये पंचामृत है क्या? बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया कि पहले भारत का टारगेट था कि हम 450 गीगावाट तक की जो नॉन फॉसिल एनर्जी है उसको हम यहाँ पे अचीव करेंगे, लेकिन वहीं आज भारत ने ये टारगेट रखा है कि हम 500 गीगावाट तक की जो नॉन फॉसिल एनर्जी है उसको जो है हम यहाँ पे अचीव करेंगे। इसके अलावा 2030 तक भारत करीब 50% रिन्यूएबल एनर्जी को जो है यहाँ पे इंक्रीज करेगा, मतलब 50% जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पे हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसके अलावा करीब 1 बिलियन टन का जो कार्बन एमिशन है उसमें हमको रिडक्शन देखने को मिलेगा। करीब 45% का कार्बन इंटेंसिटी में हमको रिडक्शन देखने को मिलेगा और आखिर में 2070 तक भारत नेट जीरो एमिशन करेगा। ना ये बात तो हो गई भारत की कि भारत ने यहाँ पे ये कहा कि हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन करेंगे, लेकिन वहीं अगर हम बात करें दूसरे देशों की, दूसरे देशों ने यहाँ पे ये कमिट किया कि हम 2050 तक नेट जीरो एमिशन करेंगे। क्योंकि भारत आज के समय डेवलपिंग स्टेज पे है, इसलिए भारत को काफ़ी ज़्यादा समय चाहिए, क्योंकि अभी हमको जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो है जॉब्स देनी है, लोगों को जो है गरीबी से यहाँ पे निकालना है। तो बाकी देशों के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो इंडिया को अभी काफ़ी समय चाहिए। और एट लास्ट उन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, वो था लाइफ। लाइफ मीन्स लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, मतलब जिस तरीके से एक आम इंसान का यहाँ पे लाइफ स्टाइल होता है वैसे ही एनवायरमेंट का भी एक अपना जो है लाइफ स्टाइल यहाँ पे होना चाहिए। और ये एक वन वर्ल्ड मूवमेंट है, बेसिकली ये एक वन वर्ल्ड मूवमेंट है। तो सभी देशों को साथ में मिलकर यहाँ पे वर्क करना चाहिए और मेनली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको यहाँ पे हेल्प करना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज की उनको फंड्स यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे जो कार्बन एमिशन है उसको हम यहाँ पे कम कर सकें। और देखो कार्बन एमिशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि
धरती का टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो 1.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बढ़ रहा है, जो कि काफ़ी कंसर्न की बात है। इसी की वजह से जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। इसके अलावा और भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमको देखने को मिल रही हैं। नाउ एट लास्ट कि भारत किस तरीके से अपने इस टारगेट को यहाँ पे अचीव करेगा, नेट जीरो के टारगेट को अचीव करेगा। देखो आज के समय इंडिया जो है मेजरली यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। फॉसिल फ्यूल की जो एनर्जी है उसको यहाँ पे कम करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे जो कार्बन एमिशन है वो यहाँ पे कम हो। इसके अलावा इंडियन रेलवे ने भी यहाँ पे ये कहा है कि 2030 तक इंडियन रेलवे भी नेट जीरो हो जाएगा, जिससे हम क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे कॉम्बैट कर पाएंगे। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।